यही है कि एक तो श्री विद्या साधना और एक गीता, ये दो ऐसे जो साधनाएं हैं। गीता भी एक साधना है, क्योंकि गीता के हर एंड में आपने सुना होगा ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, है ना। तो वो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को पाने की विद्या, यानी कि इससे ऊपर की विद्या कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसी तरह श्री विद्या साधना है, माँ ललिता अम्बा की साधना है। तो बेसिकली क्या है कि एनर्जीज को बैलेंस करने का तरीका है। एक जो मातृशक्ति को लेके चलते हैं, जिनका माँ में विश्वास है, वो ललिता अम्बा की साधना ले सकते हैं। और जिनका भगवान में विश्वास है, वो गीता की साधना लेके कर सकते हैं। गीता के हर अध्याय का पाठ अगर रिपीटेडली किया जाए, तो हर तरह से बहुत सारे पाप कटते हैं, और बहुत अंदर का जो तेज है वो जागृत हो जाता है। और हमें डायरेक्शन तो मिलती ही है, गीता तो खैर है ही है जो प्रैक्टिकल वो है। पर श्री विद्या बहुत गूढ़ आ जाती है। तो जो लोग एनर्जी लेवल से काम करते हैं, जो लोग एनर्जी को समझते हैं, ऑरा को समझते हैं, हमारे चक्रास को समझते हैं, वो श्री विद्या साधना की ओर चल पड़ते हैं। और जो प्रैक्टिकली संसार में रह करके भगवान को पाना चाहते हैं, वो गीता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये विनियोग बहुत जरूरी इसीलिए भी होता है कि चारों तरफ से हमारा ध्यान हटा करके हम उसमें स्तोत्र की ओर केंद्रित हो जाएं। और उसके बाद आते हैं ऋषियादिन्यास और करान्यास, अंगान्यास। तीन तरह के होते हैं ये। और तीनों में हम अपने अपने डिफरेंट अंगों में उन उन छंदों को या देवताओं को, ऋषियों को स्थापित करते हैं। एक तरह से हम उनको याद करते हैं। जब हम याद करते हैं, तो हम उनकी किसी ना किसी लेवल पे जाके उनकी एनर्जी से जुड़ रहे हैं। जिस एनर्जी से उन्होंने साधना की थी इसको सिद्ध करने के लिए, हम उससे जुड़ रहे हैं ये करने में। तो जब ऐसा होता है, तो हमारा ध्यान जो है ना और अधिक केंद्रित हो जाता है, विनियोग से ज्यादा हम डीप में चले जाते हैं अंगान्यास करने में। अगर हम ध्यान से अंगान्यास करें और हम फिंगर्स को ऐसे टच करें, तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारे अंदर कैसे कैसे करंट आता है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन फील होती है, यहाँ पे डिफरेंट होती है। और इस उंगली को जोड़ने में डिफरेंट होती है, ऐसे करके जोड़ेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। तो हर एक चीज का अपना अपना कौन, हम किस चीज से किस, ये पांच उंगलियां और पांच एलिमेंट्स हमारे, है ना, पृथ्वी अग्नि जल तेज वायु आकाश, ये पांच तत्व हैं। तो इसमें हम इनको बैलेंस भी करते हैं कि हमें अगर हमारा किसी वजह से माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, तो हम वापस लाके यहाँ पे केंद्र में लेके आ रहे हैं। तो वो भी एक तरीका है। तो इसीलिए अंगान्यास और ऋषिन्यास और ये सारे हम करते हैं। और बहुत जरूरी भी है ये, ताकि हम वो साधना उसके हिसाब से ठीक कर सकें। और ये एक तरह से फिर जब हम अंगान्यास और करान्यास करते हैं, तो एक हमारे चारों ओर एक कवच भी बना देते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करता है कि कोई अगर बाहर से हमें पूजा को हमारी को बाधित करना चाह रहा है, तो वो बाधित नहीं कर पाता। वो पूजा हमारी बिल्कुल निर्विघ्न पूरी होती है। इसीलिए हम किसी भी पूजा से पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, और सब ध्यान करके फिर हम शुरू करते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने इष्ट का ध्यान करना, अपने गणेश जी का ध्यान करना, अपने गुरु का ध्यान करना। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और यही हमारी, जब हम इन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर अपने आप प्योरिटी आती है, अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ती है, और हम सिद्धत्व की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा विनियोग का मतलब है। और अगर हम देखें आदित्य हृदय स्तोत्र क्या है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र जो है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका के ऊपर चढ़ाई करने से, युद्ध शुरू होने से पहले
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, और उसका फलस्वरूप यही था कि उन्हें विजय मिली थी। तो किसी भी कंपटीशन में सफलता पाने के लिए कोई आपसे भेदभाव कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे उसको हमें वो हमें ना अटैक कर सके, या उससे हम हमें प्रोटेक्टेड रहे, हम उसके लिए विजय पाने के लिए। और आत्मविश्वास, विजय भी तभी मिलती है जब हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो। सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है, सूर्य पिता है। अगर हमारे पिता से रिलेशन कहीं पे खराब हो रहे हैं, या किसी वजह से हम पिता से अच्छे रिलेशन में नहीं है, आदित्य हृदय करने से हमें एक वो ऊर्जा डेवलप होती है, जो हमारे रिलेशन ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जिसका सूर्य कुंडली में खराब रहता है, वो आदित्य हृदय की स्तोत्र की जो ये पाठ है, ये अगर लगातार करे तो सूर्य बैलेंस हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी किसी का बहुत हाई होके खराब होता है, किसी का बहुत लो होके खराब होता है। तो डिपेंड करता है किस वजह से खराब हो रहा है। तो ये बैलेंस में ले आता है ये स्तोत्र। तो और एक मानसिक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ गया, विजय मिल गई, अंदर से खुशी आ गई। खुशी आ गई तो मन हमारा ठीक हो गया, मन ठीक हो गया तो स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो सूर्य जो है वो पिता है, और मन का कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा ठीक हो गया तो दोनों माता पिता ठीक हो गए। तो हमारा, जब हम माता पिता के साथ होते हैं, हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो माता पिता के साथ अगर हमारे रिलेशन ठीक है, तो हमारे खुद से और दुनिया से रिलेशन ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी किसी से भी नहीं बनती हो। अगर वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दे, तो उसके धीरे धीरे करके सब लोगों से बननी शुरू हो जाती है, अड़ोस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, सबसे बननी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत कारगर स्तोत्र है। और सूर्य साक्षात भगवान है। नियम से आते हैं और नियम से जाते हैं, आंधी तूफान कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य को समय पे उगना होता है और समय पे अस्त होना होता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमारे अंदर पंक्चुअलिटी भी लाता है। और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, पंक्चुअलिटी आ गई, और माता पिता से दोनों से प्यार आ गया, हमें दोनों की ब्लेसिंग्स आ गई, हम कहीं हार ही नहीं सकते, हम किसी काम में रुकेंगे ही नहीं। तो वो सारे हमारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे, और धीरे धीरे हमारे पाप जो है वो शांत होते चले जाते हैं। तो प्रतिदिन जब सूर्य उगता है, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर इस स्तोत्र का पाठ करना होता है। वो बहुत जरूरी है, उसके बाद में करें ना करें, पर सुबह ये पाठ करके और फिर सूर्य को अर्घ दें, बहुत अच्छा है। अगर किसी वजह से देर हो रही है, तो पहले सूर्य को अर्घ दे के फिर पाठ कर लें तो भी चलता है। तो ये आदित्य हृदय स्तोत्र का मैंने आउटलाइनिंग बताई है, विनियोग की, ऋषि ऋषि आदि न्यास की, और ये सब की। तो अब शुरू करते हैं, है ना। नारायणं नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्, तन्नमामि हरिं परम्। शुरू करते हैं हम विनियोग से। विनि विनियोगः, वि नी दोनों ह्रस्व है मात्राएं। विनि, यो दीर्घ जाएगा, ग पूरा विसर्ग का उच्चारण अह की तरह। विनियोगः। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष
विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ओम। आप सब लोग जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप अपने अपने माइक ऑफ करके आप साथ में बोल सकते हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा बीच में समझाऊंगी भी जहाँ पे समझाने का है, और उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अ आधा स य पूरा अस्य आदित्य, य पूरा है, आ दीर्घ है, द में छोटी की मात्रा ह्रस्व जाएगी, आधा त आदित्य, आदित्य। ह में ऋषि वाला री है, ह्रु, द पूरा, य पूरा, आधा स, हृदय स्तोत्रस्य, स्तोत्र हम जानते हैं आधा स और य, स्तोत्रस्य अगस्त्य, पूरा ग पूरा, आधा स आधा त, अगस्त्य ऋषि, ऋषि ही अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद हम सब जानते हैं, हमने पहले भी जितने स्तोत्र किए हैं वो अनुष्टुप छंद में किए हैं। अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा, ब में र है, आधा ह, म में आ की मात्रा, ब्रह्मा, ब्रह्मा देवता, वह पूरा बोलना है, देवता निरस्ता, न में छोटी की मात्रा, पूरा र, आधा स, निरस्ता, ता दीर्घ जाएगा, श में एक ही मात्रा दीर्घ जाएगी, पेट कटा श है, निरस्ता शेष, शेष, श पूरा बोलना है, शेष विघ्नतया, व में छोटी की मात्रा, आधा घ, न पूरा, त पूरा, विघ्न तया ब्रह्म विद्या, व में छोटी की मात्रा, आधा द, विद या विद्या सिद्धौ, स में छोटी की मात्रा ह्रस्व रहेगा, आधा द, ध में औ की मात्रा, सिद्धौ सर्वत्र, स रफार का र, सर्वत्र जय सिद्धौ, जय, जय दोनों पूरे पूरे हैं, जय सिद्धौ च विनियोगः। मैं एक बार कंप्लीट पढ़ देती हूँ, फिर हम रिवीजन करेंगे। विनियोगः। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ऋषि आदि, ऋषि वाला री है, आधा श पेट कटा, य में आ की मात्रा दीर्घ जाएगा, ऋषि आदि, त में छोटी की मात्रा ह्रस्वी रह जाएगा, ऋषि आदि न्यास, स पूरा बोलना है, ऋषि आदि न्यास। ओम अगस्त्य ऋषये नमः शिरसी, तो शिरसी ऐसे करना है, ओम अगस्त्य, अगस्त्य ऋषये, ऋषि वाला री, पेट पेट कटा श पूरा बोलना है, ऋष ये, य में एक ही मात्रा दीर्घ, ओम अगस्त्य ऋषये नमः शिरसी अनुष्टुप छंद से, अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, ऐसे मुखे, अनुष्टुप छंद से नमः मुखे आदित्य हृदय भूत, त पूरा बोलना है, आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवतायै, ब्रह्म देवता यही, यहाँ पे आई की मात्रा यही, नमः हृदय, हृदय के ऊपर अपने लेफ्ट साइड में, हृदय के ऊपर थोड़ा हाथ ले जाना है। तो वहां पे जैसे जैसे हम ये बोल रहे हैं, तो अगस्त ऋषि को हमने सिर पे स्थापित किया है। अनुष्टुप छंद मतलब हम जो रिसाइट करेंगे, उस छंद, अनुष्टुप छंद को हमने मुख पे स्थापित किया, ताकि हमारा रेसिटेशन
अनुष्टुप छंद का उसी भाव से हो सके। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवता ये नमः हृदय। और जो सूर्य भगवान है उनको हमने हृदय में स्थापित किया है। ओम बीजाय नमः गुह्ये। तो जो हमारे गुह्य अंग हैं वहां पे नीचे दोनों जंघाओं के बीच में ओम, वहां पे बीज मंत्र बोला है, बीजाय नमः गुह्ये। तो बीज मंत्र हमेशा वहीं पे विराजित रहता है, वो गुह्ये नमः। पादयो, पादयोः नमः, है ना। तो पैरों को टच करना है दोनों, पादयोः, है ना। तत्सवितुर, तत्सवितुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभौ। तत्सवितु इत्यादि मतलब गायत्री मंत्र का जो तत्सवितुर आता है वो कीलक है इसमें। तो उसको हम नमस्कार करके नाभि में स्थापित करते हैं, क्योंकि नाभि जो हमारा जो है वो सेंटर पार्ट है, सोलर प्लेक्सिस है। सारी जितनी हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं वो हम अपनी नाभि से अट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पे अगर हम इसको तत्सवितुर इत्यादि गायत्री जो देवता हैं ये सब हम नाभि पे स्थापित कर लेते हैं, तो वो हमारी रक्षा करेंगे नेगेटिव एनर्जी से। रश्मि मते शक्तये ओम, है ना। एक बार फिर से बोल देते हैं। ओम आगस्त ऋषिये नमः शिरसि, अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे, आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवतायै नमः हृदि, ओम बीजाय नमः गुह्ये नमः पादयोः, तत्सवितुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभौ, रश्मि मते शक्तये ओम। करान्यास कर लेते हैं। तो इस वाले स्तोत्र में जो है अंगान्यास और करान्यास तीन प्रकार से किए जाते हैं। एक तो केवल प्रणव, प्रणव से, प्रणव मतलब ओम, ओम से। एक गायत्री मंत्र से, या रश्मि मते नमः इत्यादि 6 नाम मंत्रों से। तो हमने ये जो लास्ट वाला जो है रश्मि मते वाला 6 नाम मंत्रों से हम यहाँ पे करेंगे करान्यास। ओम रश्मि मते अंगुष्ठाभ्याम नमः, ऐसे, है ना। रश्मि, र पूरा आधा श, म में छोटी की मात्रा, रश्मि, म पूरा, त में एक की मात्रा, रश्मि मते। ओम रश्मि मते अंगुष्ठा, अंगुष्ठा अंगूठे को, अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम समुद्यते, ओम स पूरा, म में छोटे ऊ की मात्रा आधा द, समुद यते, यते। ओम समुद्यते तर्जनी, त रफार का र, ज पूरा, न में बड़ी की मात्रा, तर्जनी भ्याम, आधा भ, य में आ की मात्रा, अनुस्वार का उच्चारण न की तरह होगा, तर्जनी भ्यान नमः। आगे त वर्ग है, त थ द ध न, तो न का वो होगा, तर्जनीभ्याम नमः। ओम देवासुर, देवा दोनों दीर्घ मात्रा है, देवा, स में छोटे ऊ की मात्रा आ गई है, ह्रस्व रह जाएगा। देवासुर, र पूरा बोलना है, देवासुर नमस, न पूरा, म पूरा आधा स, नमस कृत्याय, क कृष्णा वाला क्री है, त में आ की मात्रा और यह पूरा, कृत्याय देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्यान्नमः, मध्य माभ्यान, आगे त वर्ग है, तो आधा भ, य में आ की मात्रा, अनुस्वार का उच्चारण न की, आधे न की तरह, मध्यमाभ्यान नमः, विसर्ग का उच्चारण, आखिर के विसर्ग का उच्चारण अह की तरह।
विवस, व में छोटी की मात्रा वि, व आधा स, विवस वते, ते दीर्घ जाएगा। ओम विवस्वते अनामिका, अनामिका भ्यान नमः। ओम विवस्वते अनामिकाभ्यां नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। भास्कर, आ की मात्रा य, भास्कराय कनिष्ठिका, कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठिका बोलते हैं। क, न में छोटी की मात्रा आधा श पेट कटा और ठ में छोटी की मात्रा कनिष्ठिका भ्यान नमः। ओम भुवनेश्वराय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। भुवनेश्वराय, भ में छोटे उ की मात्रा, व पूरा, न में ए की मात्रा, भुवने आधा श, भुवनेश वराय, य पूरा। ओम भुवनेश्वराय कर तल, पूरे पूरे बोलने हैं, कर तल कर, करतल कर पृष्ठाभ्याम। प में ऋषि वाला री, पेट कटा श आधा, ठ में आ की मात्रा आधा भ, य में आ की मात्रा अनुस्वार का उच्चारण आधे आधे न की तरह। करतल कर पृष्ठाभ्यान नमः, पृष्ठाभ्यान मतलब उल्टी तरफ से, ताली की उल्टी तरफ से नमः कर रहे हैं। मतलब हमने ना कि अंदर की तरफ स्थापित किया, हमने बाहर की तरफ भी स्थापित किया। सूर्य भगवान के को इन इन नामों से हमने इन इन 5 अंगों में अपने 5 एलिमेंट्स में इनवाइट किया। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम समुद्यते तर्जनीभ्यां नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः। ओम विवस्वते अनामिकाभ्यां नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम भुवनेश्वराय करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। ऐसे बोलिए अनूप जी।